हम अपनी डे टू डे लाइफ में अक्सर बात करते हैं अपने राइट्स की, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री हमें कुछ बेसिक राइट्स देती है और अपने इन राइट्स के लिए हम क्लेम भी करते हैं, जैसे कि राइट टू वोट, राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, एटसेट्रा। अब ऐसे बहुत से पॉलिटिकल और सिविल राइट्स हैं जिन्हें जनरली एक्सेप्ट किया जा चुका है, बट इन राइट्स के अलावा भी आज लोग बहुत से नए राइट्स की डिमांड करते हैं, जैसे कि राइट टू क्लीन एयर और राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। इसके अलावा राइट्स केवल उन लोगों के लिए क्लेम नहीं किए जाते हैं जो अडल्ट ह्यूमन बीइंग है, बेसिकली चिल्ड्रेन, अनबॉर्न फीटस, मीन्स उन बच्चों के लिए भी किए जाते हैं जिनका जन्म भी नहीं हुआ है। इवन एनिमल्स के राइट की भी बात की जाती है। इसीलिए राइट्स क्या है, इसे लेकर अलग अलग लोग अलग अलग ओपिनियन रखते हैं, और जैसे जैसे टाइम चेंज होता है राइट्स को लेकर लोगों का नोशन बदलता रहता है। पर कैसे? तो इसे समझने के लिए हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th की पॉलिटी का चैप्टर 5, राइट्स। इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे कि जब हम एक्चुअल में राइट्स की बात करते हैं तो उससे हमारा क्या मतलब है, ये राइट्स किन बेसिस पर क्लेम किए जाते हैं, और राइट्स का पर्पस क्या है, और ये हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर ढूंढने के लिए हम इस चैप्टर में इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। व्हाट आर राइट्स, वेयर डू राइट्स कम फ्रॉम, कांट ऑन ह्यूमन डिग्निटी, लीगल राइट्स एंड द स्टेट, काइंड्स ऑफ राइट्स, एट लास्ट राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, व्हाट आर राइट्स। A right is essentially an entitlement or a justified claims. It denotes what are we entitled to as citizens, as individuals and as human beings. Means rights वो justified claims यानी दावे हैं जिन्हें पाना या करना आपका हक है, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल की लाइफ के लिए बेहद जरूरी माने जाते हैं। अब इस डेफिनेशन में दो इंपॉर्टेंट टर्म है, एंटाइटलमेंट और दूसरा जस्टिफाइड क्लेम्स। इन्हें समझे बिना हम राइट्स की डेफिनेशन को नहीं समझ सकते हैं। एंटाइटलमेंट से हमारा मतलब है कि किसी चीज पर आपका लेजिटिमेट यानी वैध रूप से हक होना, जैसे कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एजुकेशन पाना आपका हक है, और अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो सैलरी मिलना आपका हक है। बेसिकली हमें ये राइट्स दिए जाते हैं एज सिटीजन, एज इंडिविजुअल और एज ह्यूमन बीइंग। इसका मतलब है एज सिटीजन राइट्स एक इंडिविजुअल को इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कंट्री का सिटीजन है। मीन्स इसमें वो राइट शामिल है जो एक कंट्री अपने सिटीजन्स को देती है। एग्जाम्पल के लिए राइट टू वोट, राइट टू कंटेस्ट इन इलेक्शन जैसे कुछ राइट्स जो एक कंट्री अपने सिटीजन्स को देती है। एज इंडिविजुअल ऐसे राइट्स जो ग्रांट किए जाते हैं किसी स्पेसिफिक कंट्री के लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के द्वारा। एक पार्टिकुलर कंट्री में कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को दिए जाते हैं, बट कुछ ऐसे राइट्स भी होते हैं जो सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों को दिए जाते हैं। मीन्स वहां रहने वाले और बाहर से आने वाले सभी इंडिविजुअल्स को दिए जाते हैं। इंडिया में दिए जाने वाले कुछ ऐसे राइट्स हैं, राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू एक्सेस जस्टिस थ्रू कोर्ट, एटसेट्रा। एज ह्यूमन बीइंग इसमें वो राइट शामिल है जिनके लिए आपको किसी कंट्री का सिटीजन होने की जरूरत नहीं है, और जो एक इंडिविजुअल की डिग्निटी के लिए बेहद जरूरी माने जाते हैं। और ये ऐसे राइट्स हैं जो आपको इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि आप एक ह्यूमन बीइंग हो। अब चाहे आपकी नेशनैलिटी, जेंडर, ओरिजिन, कलर, रिलीजन, स्टेटस कुछ भी हो, बेसिकली ये यूनिवर्सल राइट्स हैं। इसीलिए एज अ ह्यूमन बीइंग आप इन राइट्स के लिए क्लेम कर सकते हो। 1948 में यूएन की असेंबली ने अडॉप्ट किया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो कि ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड पहला लीगल डॉक्यूमेंट था, और इस डॉक्यूमेंट ने उन राइट्स की बात की गई जिन्हें यूनिवर्सली प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। ऐसे ही कुछ राइट्स के एग्जाम्पल है राइट टू लाइफ, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, राइट टू वर्क एंड एजुकेशन। इन शॉर्ट ऐसे यूनिवर्सल राइट्स जो हर एक इंडिविजुअल को दिए जाते हैं, और इसके लिए आपको किसी पार्टिकुलर कंट्री का सिटीजन होने की जरूरत नहीं है। अब अगर आगे चले तो इट इज समथिंग दैट वी कंसिडर टू बी ड्यू टू अस। मीन्स ये ऐसी चीज है जिस पर हम अपना हक मानते हैं, यानी हमें लगता है कि हमें ये एंटाइटलमेंट्स मिलने ही चाहिए क्योंकि इन पर हमारा हक है। पर यहाँ क्वेश्चन आता है कि क्या हम गवर्नमेंट से कुछ भी क्लेम कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं। These entitlements must be justified, यानी आप जो भी क्लेम करोगे वो जस्टिफाइड होना जरूरी है। बेसिकली राइट सिर्फ एक डिमांड नहीं है, बल्कि ऐसे क्लेम्स है जो फेयर भी हो और जिन्हें लॉ सपोर्ट भी करता हो। एग्जाम्पल, अगर आप कहते हो कि आप किसी की जान ले सकते हो तो ये जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि इस तरह की एक्टिविटी को लॉ सपोर्ट नहीं करता है। as well as something that the rest of the society must recognizes as being
और लेजिटिमेट क्लेम्स दैट मस्ट बी अपहेल्ड। मीन्स राइट्स वो चीज है जिसे सोसाइटी के बाकी लोगों ने भी वैलिड और जस्ट यानी सही माना हो, और केवल सही ही नहीं बल्कि ऐसा माना जाए कि इन्हें रिस्पेक्ट और प्रोटेक्शन करने की जरूरत है। एग्जाम्पल, फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर एक सोसाइटी इस राइट को वैलिड और सही मानती है तो इसका मतलब है कि एक इंडिविजुअल बिना किसी दबाव के अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकता है। अब इसका एग्जाम्पल ले तो विद इन इंडिया हम फ्रीली कहीं भी आ जा सकते हैं, किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा करने से रोका जाता है तो इसके लिए आप क्लेम भी कर सकते हैं, क्योंकि ये राइट्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। एज वेल एज इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है जहां आपको अपने रिलीजन को फॉलो करने का पूरा अधिकार है। इसीलिए एक सोसाइटी इस तरह के क्लेम्स को रिकॉग्नाइज भी करती है और प्रोटेक्ट भी। एज वेल एज आपके ये क्लेम लेजिटिमेट भी है, क्योंकि इन क्लेम्स को आपका लॉ सपोर्ट भी करता है। मीन्स हम केवल उन राइट्स के लिए क्लेम कर सकते हैं जो जस्टिफाइड हो, लेजिटिमेट हो, जिन्हें सोसाइटी के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया हो। अब यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि कोई भी ऐसी चीज जो मेरे लिए जरूरी और डिजायरेबल मीन्स मेरी पाने की इच्छा है, वो मेरा राइट नहीं हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप यूनिफॉर्म की जगह स्कूल में अपने चॉइस के कपड़े पहनना चाहते हो, आप देर रात तक बाहर रहना चाहते हो, या आप चाहते हो कि आप कभी भी स्कूल या घर पर आ जा सकते हो, तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आपका राइट नहीं। क्योंकि यहाँ डिस्टिंक्शन समझना जरूरी है। व्हाट आई वांट एंड थिंक एंड आई एम एंटाइटल्ड टू एंड व्हाट कैन बी डेजिग्नेटेड एज राइट। मीन्स मैं क्या चाहता हूँ और मेरा क्या अधिकार है और क्या वो राइट हो सकता है, इसके बीच में डिस्टिंक्शन है, क्योंकि आपकी हर एक डिजायर आपका अधिकार नहीं हो सकती है। इसीलिए राइट्स की डेफिनेशन में कहा गया है, अ राइट इज एसेंशियली एन एंटाइटलमेंट और अ जस्टिफाइड क्लेम। These claims should be legitimate claims recognized by society। तो क्या सिर्फ राइट की डेफिनेशन यहीं पर खत्म होती है? तो आंसर है नहीं। Rights are primarily those claims necessary for leading a life of respect and dignity। Means राइट्स को क्लेम करने का एक और ग्राउंड भी है जिनके बेसिस पर हम इन्हें क्लेम कर सकते हैं, यानी ऐसे राइट्स जिनकी हेल्प से हम एक रिस्पेक्टफुल और डिग्निटी वाली लाइफ जी सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, राइट टू लाइवलीहुड। इस राइट के जरिए एक इंडिविजुअल डिग्निटी वाली लाइफ को जी सकता है। इसीलिए ये राइट एक इंडिविजुअल के लिए बहुत नेसेसरी हो जाते हैं। पर अब आप सोच रहे होंगे कैसे? तो ये राइट एक इंडिविजुअल को इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस देता है। इंडिविजुअल्स को ये राइट देने का मतलब है कि स्टेट को इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा जहां एक इंडिविजुअल को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिल सके, जिससे एक इंडिविजुअल अपना लाइवलीहुड रन कर सके। अब आप इसे अपनी डेली लाइफ से रिलेट कीजिए। अगर आपके पास जॉब है तो पैसे हैं, और पैसे हैं तो एटलीस्ट आप अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकते हैं। इसीलिए रेस्पेक्टफुल और डिग्निटी वाली लाइफ को जीने के लिए राइट टू लाइवलीहुड को जरूरी समझा जाता है, और इसीलिए आप इसके लिए क्लेम भी कर सकते हैं। सेम इसी तरह एक और राइट है, राइट टू फ्रीडम। ये राइट एक इंडिविजुअल को राइट देता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड टू फॉर्म एसोसिएशन या फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन जैसे बहुत से राइट्स का। एग्जाम्पल, अगर आपके पास फ्रीडम है तो ऑब्वियस है कि आप अपने टैलेंट और इंटरेस्ट को परस्यू कर सकते हैं, और अपने इंटरेस्ट को परस्यू कर आप सोसाइटी में अपनी पहचान बनाकर एक रिस्पेक्टफुल और डिग्निटी वाली लाइफ जी सकते हैं। और इसीलिए राइट्स को इस ग्राउंड पर भी क्लेम किया जा सकता है, क्लेम्स नेसेसरी फॉर लीडिंग अ लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। इसके अलावा एक डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों के पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जैसा राइट होना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस राइट के जरिए ही लोग अपने बिलीव्स और ओपिनियंस को फ्रीली एक्सप्रेस कर पाते हैं। और इसीलिए राइट टू लाइवलीहुड और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जैसे राइट सोसाइटी में रहने वाले सभी ह्यूमन बीइंग्स के लिए इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, और इसीलिए इनका नेचर यूनिवर्सल है। मीन्स जरूरी नहीं कि ये राइट सिर्फ सिटीजन्स को दिए जाते हैं, ये राइट्स एज इंडिविजुअल सभी ह्यूमन बीइंग्स को दिए जाते हैं। अब एक और ग्राउंड भी है जिनके बेसिस पर राइट्स को क्लेम किया जा सकता है, वो है दे आर नेसेसरी फॉर आवर वेलबींग। मीन्स ऐसे राइट्स जो एक इंडिविजुअल के वेलबींग यानी भले के लिए इंपॉर्टेंस रखते हो। बेसिकली ये राइट्स एक इंडिविजुअल के टैलेंट और स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि राइट टू एजुकेशन। एजुकेशन के जरिए एक इंडिविजुअल रीजन करने की कैपेसिटी डेवलप करता है, या एजुकेशन के जरिए वो नई स्किल्स को लर्न कर सकता है, और ये स्किल्स उस इंडिविजुअल को वो लाइफ देती हैं जिस तरह की लाइफ एक इंडिविजुअल अपने लिए चाहता है। इसीलिए राइट टू एजुकेशन यूनिवर्सल राइट है। मीन्स हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा राइट है जिसके जरिए आपकी वेलबींग को इंश्योर किया जा सकता है। यहाँ हम कह सकते हैं कि उन चीजों को
हम राइट की तरह क्लेम कर सकते हैं जो जुड़ी है हमारी वेलबींग से। बट ऐसे एक्टिविटीज जो आपके हेल्थ और वेलबींग के लिए इंजूरियस यानी खतरनाक हो सकती हैं, ऐसे एक्टिविटीज को राइट की तरह क्लेम नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए ड्रग्स या स्मोकिंग करना। इस तरह की एक्टिविटी केवल एक इंडिविजुअल की हेल्थ के लिए ही खराब नहीं, बल्कि ये उसके बिहेवियर में भी चेंजेस लेकर आ सकती हैं। और ये बिहेवियर खुद के लिए तो खराब होता ही है, बल्कि दूसरों के लिए भी खतरनाक हो सकता है। अब अगर राइट्स की डेफिनेशन देखें तो हम केवल उन एक्टिविटीज के लिए क्लेम कर सकते हैं जो हमारे वेलबींग के लिए इंपॉर्टेंस रखते हो। इसीलिए इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग स्मोकिंग या ऐसे ड्रग्स जिन्हें बैन किया गया हो, इन्हें राइट्स की तरह क्लेम नहीं किया जा सकता है। पर अब आप कहोगे कि ये तो आपकी फ्रीडम है, तो हमने फ्रीडम वाले चैप्टर में जाना था कि ऐसी फ्रीडम जो दूसरों के लिए खतरनाक हो सकती है, उस पर कंस्ट्रेंट लगाए जा सकते हैं। तो फाइनली अब जाकर हमारी राइट्स की डेफिनेशन कंप्लीट होती है, जो कुछ इस तरह है। A right is essentially an entitlement or a justified claims. These claims should be legitimate claims, recognized by society and necessary for leading a life of respect and dignity and our well-being. तो आज का हमारा टॉपिक था व्हाट आर राइट्स। अगर आप डिटेल से फ्रीडम, इक्वालिटी, राइट्स, सिटीजनशिप, स्टेट, फेमिनिज्म एटसेट्रा जैसे आइडियाज को डिटेल से स्टडी करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप इन बुक्स को प्रिफर कर सकते हैं। एंड्रयू हेविट की पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज या ओपी गॉबा की पॉलिटिकल थ्योरी। सो दिस वाज ऑल अबाउट राइट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वेयर डू राइट्स कम फ्रॉम। होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोस डू लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।